दोस्तों, कुंडली में एक ऐसी जगह है जिसको हम कर्म स्थान कहते हैं। दोस्तों, कुंडली जो भाग्य का दर्पण है, जहां से हम अपना भाग्य देखते हैं, वहां पर भी कर्म को जगह दी गई है। तो मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, व्यक्ति के कर्म भी निश्चित है। वो वही कर्म करता है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, किसी को यानी कि अच्छा डॉक्टरी में नाम कमाना है, तो दोस्तों वो अपने आप यानी इस दिशा में चला जाएगा। अगर किसी को व्यापारी बनना है, बिजनेस में चार चांद लगाने हैं, तो वो अपने आप व्यापार में कुशलता प्राप्त कर लेगा। तो मित्रों, हमारा भाग्य और हमारा करियर, जिसको हम कर्म कहते हैं, दोस्तों करियर का स्थान है कुंडली में, एक कर्म का स्थान है, इसको 10वां स्थान कहा जाता है मित्रों। तो दोस्तों, कर्म भी निश्चित है। तो इस कारण ये ध्यान रखना मेरी बात कि व्यक्ति के लिए यानी कि हमको प्रभु का स्मरण सदैव रखना चाहिए, ताकि वह हम अपने आप हमारे कर्म सफल होते जाए। जहां तक मिथुन राशि का सवाल है मित्रों, मिथुन राशि के 2023, 2024 और 2025 में कुछ विचित्र प्रकार के योग बने थे। इन विचित्र प्रकार के योगों के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, पर आज मैं उनके बारे में आपको एक विशेष बात बताऊंगा। दोस्तों, ये विचित्र प्रकार के योग ऐसे हैं जो मिथुन राशि को दंड और पारितोष यानी कि इनाम और दंड, इन दोनों के मिश्रित रूप से मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, जहां तक मिथुन राशि के लिए अभी का गोचर है, वो ये बता रहा है कि मिथुन राशि वाले जातक 2023, 2024 और 2025 में भी यानी कि बहुत बार उन मिथुन राशि वाले जातक को एक प्रकार से डंडे से पीटा जाएगा। डंडे से पीटने का मतलब यह है दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को अपने रिश्तों के कारण, अपनी दोस्ती के कारण, अपने किसी यानी कि परिचित के कारण, या मान लो कोई और जिससे वो आस कर रहे हैं, मिथुन राशि वाले जातक जिससे आस कर रहे हैं ना, उसकी तरफ से ही डंडे पड़ते हैं मिथुन राशि वाले जातक को बहुत बार। यानी कि मिथुन राशि वाले जातक एक प्रकार से ऐसी स्थिति में 2023, 24, 25 में रहे कि उनको बहुत बार यानी कि अपने ऊपर पाबंदियों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति उनके ऊपर रही। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मिथुन राशि के लिए बुरा समय है, पर मिथुन राशि के जो घर के बड़े लोग हैं, जो यानी कि एक प्रकार से जो घर के बड़े लोग और बाहर के बड़े लोग, इनके ऊपर मिथुन राशि वाले जातक की गाज गिरी है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी इस प्रकार के योग है कि या तो वो देश छोड़ दे, नहीं तो वो अपने घर वालों, बड़े घर के बड़े लोगों पर भारी पड़ेंगे। ऐसे योग उनके चले थे बीच के अंदर। या तो वो घर छोड़ के यानी कि दूसरी जगह जाकर नौकरी करे, नहीं तो वो अगर वहीं पर नौकरी करेंगे ना, वहीं पे व्यापार करेंगे ना, तो उनके घर के बड़े लोगों पर उसका यानी कि उनका रहने के कारण थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं ज्योतिष से बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बतू ये सबके ऊपर लागू है, पर मिथुन राशि वाले जातक अभी इस प्रकार के योगों के साथ बैठे हुए हैं कि एक प्रकार से उनको बहुत सारे मामलों में बड़ा बनना पड़ रहा है। वो बड़े लोगों को सहन नहीं कर पा रहे, या बड़े लोग उनके सामने उड़ रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति उनके चल रही है। या तो वो यानी कि अपने जगह ही रहे, अपने जगह रहेंगे तो उनको इस प्रकार के लोगों के कारण परेशानी होगी, घर के बड़े लोगों के कारण, या उनको दूर जाना पड़ेगा। इस प्रकार के योग मिथुन राशि के चले थे। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक बहुत अलग ढंग के होते हैं। चाहे नामांतरण खुले, चाहे कोर्ट केस चले, या कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हो आपको दंड देने के लिए, इस प्रकार की चीजें भी मिथुन राशि के चली होगी। मैं तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मिथुन राशि को जो अभी का गोचर है 2023, 24, 25 का मिथुन राशि का, जरूरी नहीं है कि आपको ये एक प्रकार से यानी कि
लड़ाई करवाए किसी से, या यानी कि आप एक प्रकार से नामांतरण खुले, या घर के बड़े लोगों पर आप भारी पड़ो, इस प्रकार की चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज भी देखने को मिल जाती है दोस्तों इसमें, कि बैठे बैठे दुश्मन बन जाते हैं, बैठे बैठे कोई आदमी हमारा शत्रु बन जाता है, और हमको यानी कि उसको उससे लड़ना पड़ता है। तो इस गोचर में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। पर दोस्तों जीत की चीज यही है इस गोचर के अंदर, कि मिथुन राशि के लिए ये अच्छा तो हो सकता है अगर उनकी दशा अंतर्दशा बढ़िया हो। गोचर मिथुन राशि का थोड़ा भारी है, अभी ध्यान रखना चाहिए 2023, 24, 25 में। और ये क्या है कि मिथुन राशि के लिए थोड़ा इस प्रकार का है कि उनके ये थोड़ा पितृदोष बना रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर बात बताऊंगा आपको, ये मिथुन राशि के लिए थोड़ा पितृदोष बना रहा है, और मिथुन राशि वाले जातक के यानी कि इस प्रकार के विवाद करवा रहा है, या तो उनको अपनी पुश्तैनी जायदाद में हिस्सा मांगना पड़े, पुश्तैनी जायदाद में बंटवारा करना पड़े, इस प्रकार की चीजें करवाता है, या फिर बैठे बैठे यानी कि दुश्मन बना देता है, बैठे बैठे दंड दिलवा देता है। यह आपको दंड दिलवाने वाला है मित्रों, मिथुन राशि को डंडा मारने वाला गोचर है। थोड़ा देखो, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर है कि उसको यानी कि दंड मिले नहीं मिले, उसको यानी कि तरक्की हो जाए, उसकी धन मिल जाए। पर दोस्तों ये थोड़ा दंड देने वाला गोचर कहूंगा मैं, इससे ना नहीं करूंगा मैं इस प्रकार की चीजें आपको अवगत करा देना चाहता हूं दोस्तों। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार का गोचर 2-2.5 साल चला है, 1-1.5 साल हो गया, 1 साल और चलेगा। तो ऐसी चीजें देखनी चाहिए। ये कभी कभी दंड भी दे देता है, ये मिथुन राशि को बड़ा धन भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा धन भी दे सकता है मिथुन राशि को, क्योंकि ये राज पीड़ा का योग है, इसमें राज पीड़ा रहती है दोस्तों। मिथुन राशि के जो वर्तमान में योग चल रहा है ना, वो राज पीड़ा का है, इसमें राज पीड़ा रहती है दोस्तों। तो ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, और ये धन तो दे देता है, बहुत बड़ा धन भी दे देता है कभी कभी, पर ये राज पीड़ा देता है व्यक्ति को, यानी कि या तो राज पीड़ा दे देता है, या दुष्ट व्यक्ति की पीड़ा दे देता है। दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसकी भी पीड़ा दे देता है। तो ये देखना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों से मिथुन राशि को अवगत होना चाहिए। मैं तो एक बात कहूँगा, अगर किसी मिथुन राशि वाले जातक की कुंडली में बृहस्पति बहुत ताकतवर है दोस्तों, उसके करियर के स्थान का स्वामी बहुत ताकतवर है, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो तरक्की करे। मान लो वो तरक्की नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, उसके समय में दशा अंतर्दशा बढ़िया नहीं थी, तो दोस्तों वो हो सकता है कि उसकी संतान के द्वारा ही उसका करियर बन जाए, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति के जो भी कारक है ना, वो उसको प्रगति करवाएंगे। बृहस्पति के कारकों को बढ़ाना चाहिए, और इसी के आधार पर मैं ये एक बात कहूंगा कि मिथुन राशि के लिए के करियर और उसके संतान के करियर से उसकी प्रगति जुड़ी हुई हो।